नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। किस्मत बदलने के लिए आज वट सावित्री व्रत पर कैसे करें महापूजा, कैसे करें महाउपाय और कैसे करें महादान। तो जी हाँ, आज है वट सावित्री व्रत और ऐसे में काल चक्र में पंडित जी आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। साथ ही आज वट सावित्री व्रत पर महिलाएं कैसे करें वट सावित्री की पूजा, कैसे करें परिक्रमा और कौन से करें खास उपाय जिससे मिले इन्हें धन्य धान और अखंड सौभाग्य का महावरदान। ये सब जानेंगे आज काल चक्र में। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तमाम वो महिलाएं जो आज वट सावित्री का पूजा करेंगी, तो आप काल चक्र ध्यान से देखिए। पंडित जी हर वो नियम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पूजा को करके अखंडता पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज वट सावित्री का व्रत है और ऐसे में वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है और इस दिन पाठ पूजा का क्या विधान है। चलिए सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। वट वृक्ष माने बरगद का पेड़। वट वृक्ष की जड़ में शास्त्र की मान्यता है कि ब्रह्मा जी रहते हैं, तने में भगवान श्री हरि विष्णु रहते हैं और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। पूरे बरगद के पेड़ में सावित्री या मां सरस्वती का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ मोक्ष देने वाला माना गया है। वट वृक्ष ज्ञान और निर्माण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष हवा को शुद्ध करने में सहायक होता है। जीव जंतु और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वट वृक्ष की भूमिका होती है। जो व्यक्ति बरगद के 5 पेड़ लगाता है और उसकी सेवा करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य कमाती हैं। घर की पूरब दिशा में बरगद का पेड़ होना शुभ माना जाता है, लेकिन घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना अशुभ माना जाता है। अगर आप कभी नैमिषारण्य गए होंगे, नैमिषारण्य सनातन धर्म में बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। कहते हैं कि 88,000 ऋषियों ने वहाँ एकत्र हो करके और तमाम प्रकार के हमारे पुराणों की जो रचना हुई, वेद व्यास ने जो सारे पुराणों की रचना की, महाभारत की जो रचना की, वो सब वेद व्यास के द्वारा नैमिषारण्य में किया गया। और नैमिषारण्य नाम इसलिए पड़ा कि पद्म पुराण के पाताल खंड में चर्चा आती है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने एक निमिष माने होता है आंख की पलक को झपकने को निमिष कहते हैं। एक निमिष में वहाँ के सारे राक्षसों का अंत कर दिया, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। वहाँ चक्र तीर्थ है और वहाँ जहाँ वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी, वहाँ एक वट वृक्ष आज भी है। और उस वट वृक्ष पर वैज्ञानिकों ने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये वट वृक्ष 5000 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। मतलब कलयुग शुरू होने के पहले भी वो वट वृक्ष था। और उसकी विशालता को देख करके आपको भी अनुमान लगेगा कि हाँ, वाकई में ये तथ्य सही है। तो वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए वट और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं, इसका शास्त्रों में वर्णन आता है।
जहां भी शास्त्रों का अवलोकन करिए तो माता सती से या पार्वती से जहां भी भगवान शिव का कोई संवाद हुआ है वहां ये बात जरूर आई है कि बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने ये कहा, बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने ये कहा। तो बट वृक्ष कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। जो महिलाएं बट सावित्री का व्रत करती हैं निश्चित रूप से उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव की कृपा से पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि में आज चंद्रमा की स्थिति है और धन भाव का स्वामी शुक्र शनि राहु के साथ भले ही व्यय भाव में है, लेकिन नए कारोबार से धन लाभ की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मंगल शनि परस्पर पंचम नवम है। नौकरी अगर आप करते हैं तो प्रमोशन का योग बन रहा है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। अगर आपको कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, स्पेंडिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो वो दर्द आपको परेशान कर सकता है। आज आपको चाहिए कि बिल्कुल गुस्सा ना करें, पूरे दिन एकदम कूल रहें। छोटे छोटे जरूरतमंद बच्चों में खिलौने बांटें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि पेड़ों की पूजा और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो ऐसा करना हमारे और हमारी किस्मत के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मत्तम परतरम नान्यत यत्किंचित धनंजय। इस चराचर जगत में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जो कुछ दृश्यमान या अदृश्य है सब में मैं ही हूं। वो चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो या अस्थावर जंगम हो, वृक्ष हो, लताएं हों, सब में प्रभु का ही वास है। तो इस आधार पर अगर माना जाए तो पेड़ में भी आत्मा होती है और पेड़ संवेदनशील होते हैं। उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे में कुछ पेड़ों की परिक्रमा और पूजा का विधान है। पेड़ की परिक्रमा करने से पेड़ का सानिध्य मिलता है। आप जानते हैं, नारद जी ने नलकूबर को एक बार श्राप दिया था कि आप लोग जाओ वृक्ष हो जाओ। शराब पी करके वो लोग अप्सराओं के साथ नंगे होकर के स्नान कर रहे थे। ये उनकी उद्दंडता देख करके नारद जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। तो जब उन लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया, नारद के पैर पकड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो वो तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तो वो दोनों जाकर के नंद यशोदा के घर के सामने ताल के पेड़ बन करके पैदा हो गए। और जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को ओखल में बांधा और भगवान कृष्ण ओखल को खींचते हुए दोनों पेड़ों के बीच में से निकले, तो ओखल से टकराकर दोनों पेड़ धराशायी हो गए और दोनों से वो दोनों यक्ष प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति की और फिर वो अपने धाम को चले गए। तो ये बात हमारे पुराणों के द्वारा सिद्ध होती है कि पेड़ भी ऋषि मुनि के स्वरूप हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि वृंदावन के पेड़ और लताएं ये बड़े बड़े संत और महात्मा हैं जिन्होंने पेड़ और लताओं के रूप में यहां पर अवतरण लिया है। श्यामा श्याम के चरणों की धूल इनके ऊपर पड़ जाए, उससे इनका जीवन धन्य हो जाएगा।
इसलिए यहाँ की लताओं को, यहाँ के वृक्षों को कभी जान करके अनजाने में भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बात बहुत समझने की है कि वृंदावन के वृक्ष, लताएं सब किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी संत के स्वरूप में ही आकर के यहाँ हैं, ऐसा उनका कथन है। और अगर वो कह रहे हैं तो इस बात में सच्चाई भी है। वृक्षों की परिक्रमा करने से वृक्ष का सानिध्य तो मिलता है, जिसके कारण वृक्ष की ऊर्जा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। पेड़ का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है, उससे ज्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर के कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है। पेड़ हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। अगर आप कभी मनसा देवी गए होंगे हरिद्वार में, कभी आप मैहर गए होंगे, कहीं आप दूसरे तीर्थों में गए होंगे, तो वहां आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में या बरगद के पेड़ में तमाम धागे बंधे हुए हैं, लाल रंग के धागे बंधे हुए हैं। लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए धागा बांधते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो आकर के धागा खोल करके पेड़ की पूजा करते हैं। पेड़ों के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन बना रहता है। पेड़ के नीचे बैठना, उनकी परिक्रमा करना बहुत लाभकारी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। आपके राशि में बुधादित्य योग है, आपके धन भाव में बृहस्पति है। ऐसे में धन लाभ का योग आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेविंग्स भी होगी, बचत भी बढ़ेगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पारिवारिक विवाद समाप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही न करें। उधार के लेन देन ना करें। आज पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वट सावित्री से जुड़े खास उपायों की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी पाने के लिए आज वट सावित्री व्रत पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन साथी पूर्व जन्म से निश्चित होकर के मिलता है। पूर्व जन्म से निश्चित होकर के मिलता है। कौन हमारा जीवन साथी होगा, ये प्रारब्ध से निश्चित है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बारात आई है और किसी कारणवश दूल्हे के साथ शादी नहीं हो रही है, शादी खराब हो गई, और उसी बारात में आया कोई दूसरा लड़का जो बाराती बन के आया है, उसके साथ शादी हो जा रही है। ऐसा भी देखा गया है। तो कौन किसका जीवन साथी होगा, ये प्रारब्ध से ही निर्धारित है। हाँ, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि 7 जन्मों का साथ होता है। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये मानता हूं कि छठी रात के अंत में ये भी ब्रह्मा लिख देते हैं कि कौन आपका जीवन साथी होगा। और हमारे यहाँ कात्यायनी माता की जब पूजा की जाती है, जो गोपियां करती थी पूजा, गोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जमुना जी के किनारे बालू की कात्यायनी की मूर्ति बना करके एक मंत्र का जप करती थी। ओम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी, महायोगिनियों की अधीश्वरी, नंद गोप का बेटा कृष्ण,
मेरा पति हो, ऐसा आशीर्वाद दे। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। अब आप कहेंगे कि क्या केवल लड़कियों को ही पति पाने के लिए तपस्या करना चाहिए? क्या लड़कियां ही तपस्या करती हैं पति पाने के लिए? नहीं, इसका जवाब यह है कि लड़कों को भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा आती है। कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष पर 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के उन्होंने भगवान विष्णु के लिए घनघोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वरम ब्रूहि, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे अनुकूल मेरे लिए एक जीवन संगिनी की व्यवस्था कर दें। मतलब पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक एक अंगूठे पर खड़े होकर के कर्दम ऋषि ने तपस्या की। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। आज के तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और देवहूति का विवाह आपके साथ होगा। और दूसरा वरदान बिना मांगे आपको दे रहा हूं। आपकी 9 कन्याएं होंगी और उसके बाद मैं स्वयं श्री हरि विष्णु आपके पुत्र के रूप में देवहूति से उत्पन्न होऊंगा। और तीसरे दिन मनु महाराज आए, देवहूति से कर्दम जी का विवाह हुआ, उनसे 9 कन्याएं पैदा हुई। उन 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के साथ ब्याहा गया और कपिल जी पैदा हुए। और कपिल भगवान नारायण के ही अवतार हैं। ये सब चीजें मतलब कि जो है पुरुष भी अच्छी पत्नी के लिए तपस्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों को ही तपस्या करना चाहिए, लड़कों को नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र आता है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कहते हैं ना, दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। दिन नष्ट हो जाता है अपने रुचि के विपरीत भोजन मिलने से, और जन्म नष्ट हो जाता है मन के विपरीत पत्नी मिल जाने से या मन के विपरीत पति मिल जाने से। तो इसलिए जो विवाहित नहीं हैं उन्हें चाहिए कि इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 125 दिन करें और भगवती दुर्गा की आराधना करें। इससे निश्चित रूप से अच्छी जीवन संगिनी और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आज वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करें। कुंवारी कन्याएं बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय हल्दी की गांठ और मेहंदी बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनेगा और मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है। धन भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है, लेकिन धन भाव का स्वामी चंद्रमा आय भाव में है। तो कहीं से पैसा जो आपका रुका हुआ है वो पेमेंट मिलने के योग बने हुए हैं। निवेश करिए। ऑफिस में पेंडिंग काम खत्म करने होंगे। आज किसी दोस्त से गिफ्ट मिल सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोजाना प्राणायाम करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मांगलिक दोष की वजह से अगर आपकी शादी में हो रही है देरी या वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है तो आज वट सावित्री व्रत पर क्या करें खास, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, अगर मांगलिक दोष के कारण शादी में रुकावट आ रही है
या वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। वैसे तो ज्योतिष में जब लग्न और सप्तम भाव के स्वामी छठे आठवें होते हैं या सातवें घर में शनि केतु, शनि राहु या शनि सूर्य राहु, ये सब ग्रह होते हैं पापक ग्रह, और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है और शुक्र कमजोर होता है, तब वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति रहती है। तो आज वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा ऐसी महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए पेड़ पर कच्चा सूत लपेटना चाहिए। बरगद की जड़ और मिट्टी में मीठा दूध मिलाकर उसे अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है और जल्दी शादी का योग बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। आपके राशि में नीच का मंगल है भाई, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो धनहानि की संभावना बन रही है। आज आपका डिसीजन गलत हो सकता है। हाँ, अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये सही अवसर है। व्यर्थ का गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और पहले कभी आप पीठ दर्द के रोग से परेशान हो चुके हैं तो आप सावधान रहिएगा, पीठ का दर्द फिर शुरू हो सकता है। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। जाता है कि वट सावित्री पर बरगद की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन्य बढ़ता है, और इसलिए आज पंडित जी कुछ खास उपाय बता रहे हैं जिसे करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और अपनी इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी से जानते हैं अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए महिलाएं आज वट सावित्री पर कैसे करें बरगद पेड़ की पूजा, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज के 10, 15, 20 साल पहले तक जब मैं किसी की कुंडली देखता था या किसी महिला की कुंडली देखता था या महिला का हाथ देखता था, तो उस सब में से महिलाओं का एक कॉमन क्वेश्चन होता था। एक कॉमन क्वेश्चन सभी महिलाओं का होता था। वो कॉमन क्वेश्चन ये होता था कि पंडित जी ये बताइए, मैं सुहागन जाऊंगी ना? ये सभी महिलाओं का क्वेश्चन होता था। मैं सुहागन जाऊंगी ना? मेरा सुहाग तो रहेगा ना मेरे जीते जी? ठीक रहेगा ना? सबका लगभग एक प्रश्न तो ये होता ही था। लेकिन अब 10-20 साल में धीरे धीरे ये प्रश्न गायब हो गया है। अब 150 लोगों में से एकाक लोग ये पूछने वाले हैं, बाकी कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मतलब कि हम सुहागन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय के हिसाब से आदमी की सोच बदलती है। तो अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाएं आज वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा भी करें। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटें और परिक्रमा क्लॉकवाइज करें। हर समय दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, क्लॉकवाइज करें। हर परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान एक छोटा सा पात्र रख करके उसमें डाल दें, जैसे लाल चूड़ियाँ, बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लाल कंघे, लाल चुनरी, ये सब चीज़ें वहाँ रखिए और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के मूर्ति की पूजा कर लीजिए। नारियल या गरी गोला और पीले फलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा वैसे तो सोने की होती नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा है
तो परिक्रमा में छोड़ी गई वस्तुएं और सोने की प्रतिमा श्रद्धा पूर्वक अपने पुरोहित या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पहले नंबर पर तो अपने पुरोहित को ही दान करना चाहिए। पुरोहित मतलब जो आपके कुल में सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के विवाह तक कराने का काम करते हैं, वो आपके कुल पुरोहित हैं। अगर कोई कुल पुरोहित नहीं है तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 10वें भाव में बुध के साथ 10 अंश 55 कला पर गोचर कर रहा है और ये इस समय उच्च के नवांश में है। कारोबार में पैसा लगाइए, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, लेकिन अपने सगे भाई से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। आंखों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। किसी को वादा करके वादा से पीछे ना हटे। आज तुलसी नामाष्टकम का पाठ कर लें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पति का कारोबार भी अगर घाटे में चल रहा हो तो आज वट सावित्री पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं जिंदगी का एक अनुभव बताता हूं। जिन महिलाओं के कंठ में तिल होता है, एकदम कंठ में तिल होता है, या गर्दन में बाईं तरफ तिल होता है, या जिनके पैर की 5 उंगलियां जमीन पर पड़ती हैं और जिनके कलाई के आगे के भाग में नसें नहीं दिखाई देती हैं, और जो महिलाएं चलती हैं तो उनके पैरों से आवाज नहीं निकलती है, जिनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है, ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां अगर किसी दरिद्र के साथ भी ब्याह दी जाएं तो वो भी चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। मैं ये मानता हूं कि अगर पुरुष का भाग्य कितना भी दुर्बल हो, लेकिन अगर पत्नी के तप में दम है तो उसके दुर्भाग्य को पत्नी का तप नष्ट कर सकता है। अगर पति का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, पति आजीविका के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, आए दिन व्यवसाय या नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो पत्नी को चाहिए कि वो आज वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करें, बरगद के पेड़ के नीचे घी का चौमुखा दिया जलाएं और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वट सावित्री व्रत पर कच्चा दूध, तिल और गंगा जल मिलाकर बरगद की पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। वट सावित्री व्रत पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पति को कारोबार में ज्यादा लाभ मिलता है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके 16 बार श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करने से पति का भाग्योदय हो ही जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आज ये उपाय आप करके देखिए, कल से अपना भाग्य बदलता हुआ देखिए। 16 बार श्री सूक्तम के पाठ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूरब मुंह करके दिया जलता रहे और आप करके देखिए, कल से ही इसका परिणाम आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, शुक्र शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आज शॉपिंग पर पैसा खर्च हो सकता है। ऑफिस में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज शादी की बात पक्की हो सकती है, लेकिन घुटनों का दर्द भी परेशान कर सकता है। किसी दूसरे के विवाद में दखल न दें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर किसी की आमदनी घटने लगी है और खर्चा बढ़ने लगा है या फिर पैसे की कमी के कारण बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में आज वट सावित्री पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महिलाओं को कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पैसे के कमी के कारण बनते काम अगर बिगड़ रहे हैं, पति जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसों की किल्लत की वजह बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो वट सावित्री व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के पेड़ की तो पूजा करिए, बरगद की 7 परिक्रमा भी करिए और कांसे की कटोरी में चीनी भरकर बरगद के पेड़ के नीचे रखिए और किसी ज़रूरतमंद को कुछ पैसे भी दान करिए। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है और परिवार की उन्नति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अपने छठे भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा है। आज प्रॉपर्टी से, चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, शुक्र के साथ युक्त है, तो प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में तरक्की के योग बन सकते हैं। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। अच्छा खान पान स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। नए रोजगार की तरफ सोच समझ करके बढ़ें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत प्रयासों के बाद भी अगर कोई दंपति संतान सुख से वंचित है, उन्हें आज वट सावित्री पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए 5 फल बरगद के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। तेजस्वी और मनचाहे गुणों वाली संतान की प्राप्ति होगी। आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करें। बरगद के पेड़ के नीचे गाय के घी का एक दिया जलाएं। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर अंगूर या गुड़ अर्पित करें। और हाँ, एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। अगर सचमुच में संतान प्राप्ति की संभावना समाप्त है तो आप बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा, 7 परिक्रमा से काम नहीं चलेगा, 108 परिक्रमा, बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा इस मंत्र को बोलते हुए करिए। कौन सा मंत्र? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। और ज़्यादा कुछ आपके पास न हो तो 108 अंगूर ले लीजिए। हर बार जब एक चक्कर आपका पूरा हो तो एक अंगूर किसी डलिया में रख दीजिए। नहीं तो काजू के दाने ले लीजिए, हर बार एक काजू का दाना निकाल दीजिए। नहीं ज़्यादा सामर्थ्य है तो एक किशमिश का दाना निकाल दीजिए। अगर केला निकाल सकते हैं तो 108 केले निकाल दीजिए। सेब निकाल सकते हैं तो 108 सेब निकाल दीजिए। मतलब जैसी आपकी वृत्ति हो, जैसा आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से अगर पूरे उत्सव के रूप में आज जो महिलाएं संतान सुख चाहती हैं वो अगर ये उपाय कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, विधाता का लेख जो ब्रह्मा का होगा उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु बदल देंगे और आपके घर में खुशी आएगी। आज का दिन बड़ा ही अनुपम है। आज के दिन अगर ये परिक्रमा निसंतान दंपति करेंगे और 108 परिक्रमा करते हुए 108 प्रकार के फल या ड्राई फ्रूट्स समर्पित करेंगे और इस मंत्र को पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर संतान प्राप्ति का संयोग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन।
वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। ऐसे में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर बाज़ार में इंटरेस्ट लेते हैं तो आज अगर ज़रा सा बुद्धिमानी आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बच्चों की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि आज वट सावित्री पर बरगद की किस खास विधि से पूजा करने पर पति सही राह पर चलेगा, कभी कोई नशा नहीं करेगा और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। बताएं पंडित जी। आज ये बहुत बड़ी समस्या है समाज में। नशे की आदत बहुत बड़ी समस्या है। और देश किसी मामले में विकास किया हो या न किया हो, लेकिन इस मामले में बहुत विकास कर लिया है। अगर आपके पति या पुत्र को, केवल पति ही क्यों, पति चाहे जितना लायक हो और चाहे जितना कमाने वाला हो, अगर पुत्र नालायक पैदा हो गया तो 24 घंटे जलना होता है। उस जलन को वही महसूस कर सकता है जो उस जलन को झेलता है। तो पति या पुत्र कोई भी नशे की बुरी लत में या बुरी संगत में है और घर में क्लेश का माहौल रहता है, घर में खुशियां भाग गई हैं, घर में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करें। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ पर लौंग, इलायची और पान का पत्ता अर्पित करें। ऐसा करने से पति के नशे की आदत से मुक्ति मिलती है, परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। लेकिन सिर्फ इतने उपाय से पति का नशा छूट जाएगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ एक दिन का है। आपको चाहिए कि आप नित्य दक्षिणामुखी मतलब 4 भुजा वाली महाकाली का एक चित्र अपने घर के पूजा स्थान में साउथ फेसिंग लगाएं, जिनका मुंह दक्षिण तरफ हो, और रोज उनके ऊपर लाल फूल चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं, घी का दिया जलाएं और रुद्राक्ष की माला पर ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु, इस मंत्र का 10 माला जप लगातार 6 महीने करें। चाहे पुत्र हो चाहे पति हो। अगर वो कुमार्गामी हो गया है तो विश्वास करिए इस उपाय से राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जो गुड़ आप भोग लगाएंगे वो आप अपने पति और पुत्र को खाने के लिए दें। इससे निश्चित रूप से माँ महाकाली की कृपा से बौद्धिक परिवर्तन होगा और सुधार होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। आज वट सावित्री में है और ऐसे में अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं परिवार की अच्छी सेहत के बारे में। अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो आज वट सावित्री पर कैसे करें बरगद की पूजा, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, अगर परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, आए दिन कोई न कोई परेशानी या दुर्घटना हो जाती है, खासकर घर की महिलाओं और छोटी कन्याओं की सेहत बार बार बिगड़ जाती है, तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, 3 पत्ती वाले बेलपत्र। ऐसा करने से परिवार से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और परिवार का हर सदस्य सुरक्षित हो जाएगा। और एक और ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ वट वृक्ष की पूजा करने के बाद महिलाएं सीधे शिवालय में जाएं और शिवालय में जा कर के 108 3 पत्ती वाले बेलपत्र
नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। और जब धूप दीप जला करके कुछ प्रसाद चढ़ा दें और वहाँ से चलने लगें तो 108 जो बेलपत्र वहाँ चढ़ाया है उसी में से एक बेलपत्र 3 पत्ती वाली लेकर के घर चली आएँ। और जो भी मतलब कि घर में बीमार है उसके सिरहाने दाहिने तरफ उस बेलपत्र को रख दें। आप देखिए दवाइयाँ रामबाण जैसी फायदा करेंगी और भगवान शिव की कृपा से वो व्यक्ति निश्चित रूप से दीर्घायु हो जाएगा। बेलपत्र एक ऐसा कवच है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, कोई लंबी दूर की यात्रा है, वाहन से आप जा रहे हैं, एक बेलपत्र शिवालय से उठा करके आप अपने जेब में डाल लीजिए, ऊपर के जेब में डाल लीजिए, और आप जहाँ दुर्गम से दुर्गम स्थान में जा रहे हैं आपको एक खरोंच नहीं लगेगी, इसकी गारंटी है। एक खरोंच नहीं लगेगी। भगवान शिव इतनी आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जानबूझ करके रेलगाड़ी के आगे कूद जाएंगे और कहेंगे एक बेलपत्र मेरे जेब में था तब क्या हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिसे दुर्घटना कहते हैं वो घटना आपके साथ नहीं घटित हो सकती, चाहे ग्रह आपके कितने ही खराब हों, चाहे कितनी बड़ी मार्केस की दशा चल रही हो, चाहे जितना बड़ा अशुभ समय से आप गुजर रहे हों। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर आपके जेब में होगा तो आप विश्वास करिए, आप स्त्री हैं या पुरुष, महिला हैं या बालक, आपकी रक्षा जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। ये आप आजमा के देख लीजिए। मेरा ये आजमाया हुआ उपाय है, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपके राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, अष्टम भाव में, तो व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में नई योजना पर काम कर सकते हैं, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है, पीठ दर्द से परेशान हो सकते हैं, किसी पर बेवजह आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में शुक्र के साथ है, जिससे धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। काम से जुड़ी लंबी यात्राओं पर आप जा सकते हैं, अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, चाहे लो ब्लड प्रेशर है चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, आपको अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जरा सा भी बेचैनी होने पर आपको अपना ब्लड प्रेशर देख लेना चाहिए। किसी पर अपनी बात नहीं थोपनी चाहिए। ज़रूरतमंदों में कढ़ी चावल का आज आप लंगर लगवा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि से द्वितीय भाव में शनि शुक्र, तृतीय भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध, पंचम में बृहस्पति, छठे में मंगल। कारोबारी डील में कुछ बड़ा धन लाभ की संभावना बना रहा है। ऑफिस में थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी, नींद न आने की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी के निवेश से बचें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारी एक दर्शक इंदु मुंबई से जुड़ चुकी हैं। इंदु, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरा नाम इंदु मिश्रा है। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात की थी तो आप बोले थे कि मतलब लड़के के शादी के लिए। तो मेरी बेटी का जन्म है 30 मार्च 1995 और एक लड़का मतलब मिला है जो अच्छा है, उसका जन्म है 23 मार्च 1995। नाम है चंदन झा। मेरी बेटी का नाम है प्रिया मिश्रा। तो क्या पंडित जी ये रिश्ता होगा? और तो लड़के के बारे में इतना तो कुछ नहीं पता है, तो क्या ये होगा क्या रिश्ता? बिल्कुल ये रिश्ता होगा, 200% होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके पुत्री भाव का स्वामी, जो आपने हिंदू प्रश्न किया है उसके आधार पर बता दे रहा हूँ, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है मंगल शुक्र परस्पर पंचम नवम है। ये रिश्ता होगा। इस रिश्ते में आप आगे बढ़िए और इससे दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है और शीघ्र ही ये रिश्ता शादी में बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी से जल्दी इस विषय पर आप लोग आगे निर्णय लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि की स्थिति जो है उससे जो व्यय भाव में अब राहु की स्थिति है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे और शेयर वगैरह में ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा लगा देंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल न दिखाएं, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी रखें। आज लोहे का कोई बर्तन आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई बीमार है और इसी वजह से वो बाहर जाकर वट सावित्री की पूजा आराधना नहीं कर सकता है, तो घर रहकर ही कैसे वट सावित्री व्रत का पूरा फल पाया जा सकता है, उसकी विधि क्या है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमारी है या कोई ऐसा कारण है जिसके कारण आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मुमकिन नहीं है, तो फिर वट सावित्री व्रत में परिक्रमा और पूजा आपको कैसा करना चाहिए ये आपको बताता हूँ। अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा कर सकते हैं। सावित्री सत्यवान की कथा सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। भीगे हुए चने, कुछ पैसे और कपड़े अपनी सास को महिलाएं, विवाहित महिलाएं देकर आशीर्वाद ले सकती हैं। सास नहीं है तो घर में किसी बड़ी महिला को भीगे हुए चने, पैसे और कपड़े भेंट करें। कोई बड़ी महिला भी नहीं है तो किसी सुहागिन महिला को ये सब चीज़ें दे करके और उनसे आशीर्वाद लें। इससे मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।